हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। तो यहाँ पर आज हम ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये जो आपका टॉपिक है ये टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाई? क्योंकि टीजीटी लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, एचटेट एग्जाम में, और आपके पीजीटी का तो ये फेवरेट टॉपिक है ही, यानी 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी की भी हम बात करें तो अगर लास्ट ईयर के एग्जाम उठाओगे ना तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो आप सबको पता है हमारी जो अर्थ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी हमारी अर्थ का, यानी मैं आपसे कहूँ कि ये हमारी अर्थ है गाइस, ये आपकी पृथ्वी है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो ये आपकी इतना पार्ट है या आप कोई भी ये वाला पार्ट कह लो, ठीक है, इस पार्ट को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, पूरे पार्ट को हम नहीं उठाएंगे, यानी ये पार्ट पूरे पार्ट को दिखाएगा अर्थ के। इसी पार्ट को मैं बड़ा करके बना रही हूँ। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारी अर्थ का सेंटर पॉइंट जो कि आपका 6371 किलोमीटर पर है। अर्थ का सेंटर पॉइंट ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा जाता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कितने किलोमीटर की सेंटर में है या कितने किलोमीटर की गहराई पर है। तो 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। और ये है भाई हमारा सरफेस जिस पर हम सभी रहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बात करें तो जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप भी कर दो। फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, मेंटल, कोर। इंग्लिश वाले नाम याद रख लेना क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल को मेंटल भी बोलते हैं, प्रावाल भी बोलते हैं, प्रावार। क्रस्ट को भूपट्टी, भूपृष्ठ, और क्रोड को तो क्रोडी बोलते हैं हिंदी में भी। तो इन स्टार्टिंग में हमारी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, अब क्या हुआ, अर्थ को इन 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कुछ अलग प्रकार की चीज़ें पाई गई, जहां पर हमने क्रस्ट की बाउंड्री को ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच अगर हम डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें तो यानी मीन्स इनके बीच में जो ये दीवार है, इनमें जो कुछ अलग तत्व पाए गए, कुछ अलग पदार्थ पाए गए, इसको नाम दिया गया मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी मोहो असंबद्धता। ओके गाइस, और यहीं पर जब मेंटल स्टार्ट हो गई और मेंटल जो लेयर है उसमें भी कुछ अलग प्रकार के तत्व पाए गए, तो मेंटल और कोर के बीच में जो ये बाउंड्री है इसको नाम दिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। गॉट इट। जो मोह असंबद्धता है इसकी खोज की थी मोहरोविसिस ने, तो उन्हीं के नाम पर इस लेयर का नाम रख दिया गया। और आपके जो मेंटल प्लस कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसकी खोज की गुटेनबर्ग ने, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया। इतनी बातें समझ में आई क्योंकि यहाँ से एग्जाम में टीजीटी लेवल में हर बार क्वेश्चन देखा गया है। ये आपसे सीधा पूछता है कि क्रस्ट प्लस मेंटल कौन सी है संबद्धता, मेंटल प्लस कोर कौन सी है संबद्धता, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो क्रस्ट है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्रस्ट को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। अभी डिटेल से भी बताऊंगी इन लेयर्स के बारे में, अपर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। ठीक है, इन अपर क्रस्ट और इनर को यानी इन दोनों को भी डिवाइड किया गया, तो कुछ ना कुछ तो अलग पाया होगा ना इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में भी आपके कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती हैं आपके अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में। अब वो कौन कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप दे रहे हो पीजीटी लेवल का एग्जाम, क्योंकि पीजीटी लेवल में यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार डाल भी देता है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि अपर मेंटल प्लस इनर मेंटल, इस तरीके से। तो अपर क्रस्ट प्लस इनर क्रस्ट कौन सी असंबद्धता आएगी? कानराड।
कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी? कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। और उस तरीके से जो मेंटल है, मेंटल को भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल एंड इनर मेंटल। अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच भी आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, जिसे हम कहेंगे रैपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहेंगे? रैपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी। अगेन आपकी कोर के भी टू पार्ट्स होते हैं, अपर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, जिसे बोलते हैं लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो टोटल आपकी 5 डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। ये दो तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी में तो आती है और पीजीटी में भी आती है ये, और ये 3 आपका थोड़ा डीप हो जाता है पीजीटी लेवल के लिए। तो आपके अपर क्रस्ट प्लस इनर क्रस्ट एग्जामिनर पूछता है, देन कॉनराड रहेगी डिसकॉन्टिन्यूटी असंबद्धता, और अपर मेंटल प्लस इनर मेंटल पूछता है तो रैपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी, और अपर कोर प्लस इनर कोर पूछता है तो लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी। गॉट इट? अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, वो पूछेगा कि मोहो असंबद्धता किस किस को अलग करती है। ऑप्शन में आपको डाल देगा इनर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो देखो इन दोनों के बीच में है ना इनर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, और वही पूछे कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे किसे अलग करती है, तो इनर मेंटल प्लस अपर कोर। ये कोर का अपर पार्ट है, ये मेंटल का इनर पार्ट है, तो इनर मेंटल प्लस अपर कोर आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता। इस तरीके से एग्जाम में पीजीटी लेवल पर आजकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा, पूछेगा जो गुटेनबर्ग असंबद्धता वो किस किस को जोड़ती है, तो इनर मेंटल प्लस अपर कोर, और आपकी जो मोह असंबद्धता है वो इनर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। आई थिंक डिसकॉन्टिन्यूटी से अगर क्वेश्चन आता है तो इस पार्ट से आ जाएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं आएगा। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आ गई, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गहराई की बात कर लेते हैं। यानी जो क्रस्ट है आपके सरफेस से स्टार्ट हो जाती है, और इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है वो है 33 किलोमीटर। यानी औसत मोटाई कितनी मोटी है, ये एवरेज है ये इसकी, यानी कहीं कहीं पर ये आपकी जो क्रस्ट लेयर है वो 40 to 45 किलोमीटर की तक की मोटी भी है, और कहीं कहीं पर ये आपकी ये 33 किलोमीटर है गाइस, और कहीं पर ये आपकी 30 से भी कम है। तो इसकी जो एवरेज मोटाई है वो कितनी होगी? 33 किलोमीटर क्रस्ट लेयर की। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और वहीं आपकी बात करें जो मेंटल लेयर है वो कितने किलोमीटर तक है? वो है गाइस आपकी 2900 किलोमीटर तक। मेंटल लेयर 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, मेंटल लेयर 33 से 2900 किलोमीटर तक, और कोर लेयर 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक। ये लास्ट में आपकी आती है कोर। ये हो गई इनकी मोटाई की बात। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले एक वर्ड और आता है आप सबके सामने, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को इंग्लिश में गाइस बोला जाता है स्थलमंडल। क्या होता है स्थलमंडल? तो देखो स्थलमंडल हम बोलते हैं ना कि हम स्थलमंडल पर ही तो रहते हैं, तो आपका जो क्रस्ट है, हम किस पर रहते हैं? सरफेस पे। अब जो ये क्रस्ट है, यानी क्रस्ट का 0 से लेकर यहाँ से सरफेस से लेकर और आपके 50 किलोमीटर तक का जो पार्ट है, ठीक है, 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक का पार्ट, पूरी तो क्रस्ट आ गई और कुछ पार्ट मेंटल का आ गया, है ना। क्योंकि देखो ये हमारी 33 थी एवरेज डेप्थ, तो 50 किलोमीटर लिया हमने, तो कुछ पार्ट मेंटल का आ गया और पूरी क्रस्ट आ गई। तो इस इतने पार्ट को हम कहते हैं लिथोस्फेयर यानी स्थलमंडल। ठीक है, यानी भूपट्टी प्लस मेंटल का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, ऊपरी ऊपरी वाला पार्ट। ये आपकी 50 किलोमीटर की गहराई तक है हमारी पृथ्वी में, और उसके साथ साथ पृथ्वी की सतह से ही बना है आपका स्थलमंडल, जिस पर डिफरेंट टाइप के आपके फॉरेस्ट एरिया हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन हैं, तो सभी के सभी क्या करते हैं? रहते हैं स्थलमंडल पर। समझ में आ गया? तो 0 से 50 किलोमीटर इसे लिथोस्फेयर भी कहते हैं। और एग्जामिनर है ना क्या करता है, वो स्थलमंडल देता ही नहीं है, वो लिथोस्फेयर को ही हिंदी में लिख देता है लिथोस्फेयर। तो आपको दोनों नाम याद रखने होंगे। इतनी बात समझ में आई क्रस्ट से। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कंसेप्ट और समझ लो, जैसे जैसे हम अर्थ में गहराई में जाते जाते हैं ना, ऐसे ऐसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है।
यानी नॉर्मली क्या होता है, 32 मीटर की गहराई पर आप जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, 32 मीटर की गहराई पर, यानी आप सरफेस से 32 मीटर की गहराई पर गए तो नॉर्मली 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी आपका टेम्परेचर यहाँ पे था ना, उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। फिर और गहराई पर गए, 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। तभी तो यहाँ आते आते जो अर्थ है हमारी कुछ मेल्ट हुई अवस्था में है। अभी समझाऊंगी आगे आपको। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी में 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और मनुष्य की पहुंच से तो ये सारी चीज़ें बाहर हैं, बट अनुमान पर आधारित है। जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, तो उनको देख देख के हम और उनकी रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि अर्थ का ये पार्ट कैसा होगा। काफ़ी डिबेट चली थी, काफ़ी लंबी चौड़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी ज्योग्राफर थे कि किस तरीके की अर्थ होगी हमारी पृथ्वी के अंदर देखें तो ये जो आपके फेनोमेना होते हैं ना, नेचुरल जो डिजास्टर लाते हैं, लाइक अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, भूकंप, ज्वालामुखी, तो ये सब बताते हैं हमें कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है। घनत्व बताता है हमें, घनत्व भी समझाऊंगी। अब यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसे होगी, क्योंकि ज्वालामुखी में क्या होता है, अर्थ के अंदर का ही तो मटेरियल बाहर आता है जिसे हम लावा, मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा बाहर आता है, देन लावा कहते हैं उसे। तो इन सबसे पता चलता है कि किस तरीके से है हमारी अर्थ। अब घनत्व भी बताता है, डेंसिटी भी बताता है हमारी अर्थ कैसी है। अगर नॉर्मली बात करें तो हमारी अर्थ की, पूरी अर्थ की एवरेज जो डेंसिटी है वो 55 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है भाई, 55 नहीं, 5.5 लिखा सही है, गलती से बोल गया, घन सेंटीमीटर। ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी एक घन सेंटीमीटर एरिया में अर्थ का कितना दबाव है, अर्थ का कितना भार है, उसे बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी। तो हमारी अर्थ का है 5.5 ग्राम। कितना भार है, 5.5 ग्राम। वो भी आपके हर एक लेयर का अलग अलग है। ठीक है, हर एक लेयर का जो पड़ता है ना आपका घनत्व, वो कैसा है, अलग अलग है। हर लेयर्स में आपकी अलग अलग घनत्व देखने को मिलता है। तो वहीं हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट का नॉर्मल आ जाता है 3.3 और मेंटल का आ जाता है 5.6 और कोर का आता है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लगेगा इन सबके पीछे। ये एवरेज है, एवरेज डेंसिटी। ये भी एवरेज डेंसिटी है मेंटल की और ये भी कोर की एवरेज डेंसिटी है। अब तापमान भी हमें बताता है कि हम देखते हैं भाई लावा अंदर से आ रहा है, यानी हमारी पृथ्वी तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, जो भी रॉक्स थी उन सबको मेल्ट कर दिया। उसके अलावा हम देखते हैं उल्का पिंड, वो भी कहीं ना कहीं हमें अपनी अर्थ की जानकारी देते हैं। कैसे देते हैं, क्योंकि उल्का पिंड की संरचना भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थ से मिलती जुलती है। चुंबकीय सर्वेक्षण वो भी बताते हैं, भूकंपीय तरंगे यानी अर्थक्वेक वो भी हमें पृथ्वी के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर हम लेयर बाय लेयर हर एक लेयर को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रस्ट लेयर के बारे में। क्रस्ट लेयर जिसे भूपटल या भूपट्टी भी कहते हैं, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी वाली परत है। आप सब देख रहे हो, बिल्कुल अपर लेयर है, सबसे ऊपरी वाले पार्ट क्रस्ट ने घेरा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपके महाद्वीप हैं उनकी जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक है। यानी आपके जो कॉन्टिनेंट है वो 30 किलोमीटर तक है। और वहीं अगर हम देखते हैं महासागर, तो महासागर 30 किलोमीटर से नीचे 5 किलोमीटर और भी अधिक गहरे हैं। 30 तो ये था, और इससे नीचे महासागर और भी ज़्यादा गहरे हैं। तो इनको आप ध्यान रखना। ओके, इतना समझ में आ गया। तो जो महासागर है, जो ओशियन है, वो 35 किलोमीटर की गहराई तक है। अब इतनी बात तो पता चल गई। अब इस क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। अपर क्रस्ट जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सियाल। अपर क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं, SiAl। Si मीन्स सिलिका, Al मीन्स एल्यूमिनियम। यानी इस लेयर में आपके सिलिका और एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है उनकी सबसे अधिक प्रधानता है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए इसे सियाल कहते हैं। इनर क्रस्ट को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। सीमा यानी Si यानी सिलिका, Ma यानी मैग्नीशियम। यानी इस लेयर में आपके सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। तो एग्जामिनर पूछता है कि अर्थ की किस लेयर को सियाल के नाम से जाना जाता है, या अपर क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है, इनर क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पर अगर अपर क्रस्ट की बात करें तो अपर क्रस्ट में आपकी जो
रॉक पाई जाती हैं वो पाई जाती है ग्रेनाइट चट्टानें। किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें। और इनर क्रस्ट की बात करें तो इनर क्रस्ट में पाई जाती है गाइस आपकी बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें। अपर क्रस्ट में ग्रेनाइट और इनर क्रस्ट में बेसाल्ट। वहीं इनके अगर डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो वो भी अलग अलग होता है। आपका जो अपर क्रस्ट है इसका घनत्व होता है 2.75 से 2.90। लिखना चाहते हो तो फिर भी लिख लो 2.75 से 2.90। ठीक है, ये घनत्व होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर अपर क्रस्ट का। इनर क्रस्ट का जो घनत्व होता है 2.90 से 3.4। 2.90 से 3.4। तो ये मैंने आपको एवरेज लिखवाया था डेंसिटी, तो आपको अपर क्रस्ट की भी पता चल गई है और इनर क्रस्ट की भी पता चल गई है। तो ये था क्रस्ट। क्रस्ट से आपको इतना सारा पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटल। मेंटल प्रावार भी बोलते हैं जिसे, उसके साथ साथ अनुपटल के नाम से भी मेंटल को जाना जाता है हिंदी में डिफरेंट नेम से। अब इसके भी 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, अपर मेंटल और इनर मेंटल। अब यहाँ पर क्या होता है मेंटल के अंदर, एक तो अपर मेंटल में जो टेम्परेचर होता है वो आपका 870 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है। वो यहाँ से कम होता बढ़ता जा रहा है ना, 32 मीटर की गहराई में जा रहे हो और टेम्परेचर इंक्रीज, फिर और ये तो 32 मीटर है, तो 1 किलोमीटर पर कितना इंक्रीज होता होगा? 1 किलोमीटर में आपके देख लो मीटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ तक आते आते यानी 33 किलोमीटर से नीचे जाते जाते टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस हो गया। 870 100 डिग्री पर आपकी चीज़ें उबलने लगती हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर इनर मेंटल की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर होता है लगभग आपका 2200 डिग्री सेल्सियस। 2200 डिग्री सेल्सियस देख लो, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और इतने टेम्परेचर पर कोई चीज़ कैसे रुक सकती है? यानी जितनी भी चट्टानें होती है वो सारी आपकी मेल्ट हो जाती हैं, और मेल्ट होने के बाद वो मैग्मा का रूप धारण कर लेती है। और यही मैग्मा फिर आपकी चट्टानों के बीच में इस तरीके से निकलता हुआ बाहर आके ज्वालामुखी के रूप में क्या करता है? फट जाता है हमारे सरफेस एरिया पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक अगेन इंपॉर्टेंट बात आती है क्रस्ट में। क्रस्ट में आपका 50 से 400 किलोमीटर वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये 50 किलोमीटर थी आपकी लिथोस्फीयर, और 50 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक, सॉरी 40 नहीं 400 किलोमीटर तक इतने किलोमीटर की गहराई पर आपकी एक लेयर होती है जिसको स्पेशल नाम दिया गया है। और वो लेयर आपकी कौन सी है? दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं उसे? दुर्बलता मंडल। 50 से 400 किलोमीटर की गहराई पर मिलती है ये। किसमें? मेंटल में। कौन सी में मिलती है? मेंटल में बोलती है। अब इसे क्यों लर्न करना है? जो दुर्बलता मंडल है ये भाई आपकी पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो आप सबने सुनी है, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जैसे आपकी जब प्लास्टिक है मेल्ट हो जाती है, तो जो चिपचिपा प्लास्टिक है मेल्ट होने के बाद और भी चिपचिपा हो जाता है ना, आपके फिंगर को टच कर जाए तो फिंगर पे ही चिपक जाता है। तो इस तरीके से जो उसे बोलते हैं प्लाज्मा की फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अवस्था में होता है यहाँ पर अर्थ हमारी प्लाज्मा की फॉर्म में होती है। यानी आप एक पॉलिथीन को जब पिघलाते हो, जब आग लगाते हो, तो जैसे वो चिपी सी बन जाती है ना, उसी तरीके से ये प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी प्लाज्मा की अवस्था में है 50 से 400 किलोमीटर पर, और इसे स्पेशल नाम दिया गया दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब जो हमारी जितनी भी आपकी ये कहें हम टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर है, और इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर आपकी सारी की सारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं यहाँ पर। और इस वजह से क्या होता है, जब भी इसमें थोड़ी भी हलचल होती है तो वो प्लेटें एक दूसरे की ओर मूवमेंट करती है, और इनके मूवमेंट की वजह से ही हमारी अर्थ के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी पैदा होते हैं। वो भी आपको किसी दिन फुर्सत में डिटेल में कराऊंगी। वैसे आज की क्लास फुल डिटेल में आपके पीजीटी लेवल की। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। हाँ, इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, जो आपका क्रस्ट है उसने कम पार्ट कवर किया है, मेंटल ने ज्यादा पार्ट कवर किया। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि हमारी पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का कितने % भाग या कितने प्रतिशत भाग मेंटल कवर करती है। तो भाई हमारी पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम यानी आयतन का 83% पार्ट अकेले मेंटल ने कवर किया है। हमारी पृथ्वी के आयतन का वॉल्यूम का 83% जो भाग है अकेले मेंटल लेयर ने क्या किया है? कवरअप किया है। अब इसी में घनत्व की बात करें तो मैंने घनत्व आपको बता दिया था 5.6 इसका जो एवरेज डेंसिटी आएगा। और
सब कुछ हो गया। टेक्टोनिक प्लेटें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर मेंटल, इनर मेंटल। लास्ट आती है हमारी क्रोड। क्रोड यानी कोर, अपर कोर, इनर कोर, और ये वाला पॉइंट याद रखना, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, अर्थ, सेंटर पॉइंट ऑफ आर अर्थ। जो क्रोड है वो आपकी 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। जैसे जैसे क्रोड कब से स्टार्ट हुई, क्रोड का जो स्टार्ट होती है आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता से, डिसकॉन्टिन्यूटी से, गुटेनबर्ग से स्टार्ट होकर और लास्ट तक हमारी पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट है सारा का सारा क्रोड से बना हुआ है। अब इस क्रोड को एक नाम से और भी जानते हैं, नीफे। क्या कहते हैं? नीफे। नीफे मीन्स गाइस Ni प्लस निकिल और Fe प्लस फेरस, यानी निकेल और फेरस जैसे तत्वों की यहाँ प्रधानता देखने को मिलती है, अधिकता देखने को मिलती है। इसीलिए इस पूरे कोड को क्या नाम दिया गया है? नीफे नाम भी दिया जाता है। 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोड, आउटर भी लिख सकते हैं, देखो पजल मत होना, जहाँ जहाँ अपर है वहाँ आप आउटर भी लिख सकते हैं। आउटर और अपर बोथ आर सेम, ठीक है, आउटर लिख लो या अपर लिख लो, बोथ आर सेम। अब जो हमारी पृथ्वी का जो आउटर कोर है या अपर कोर है, ये कैसी अवस्था में है? तो यहाँ पर हमारी अर्थ अर्ध द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था या अर्ध द्रव अवस्था में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। सेमी लिक्विड फॉर्म, कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड, या फिर आपकी लिक्विड फॉर्म में, कुछ पार्ट ऐसा है कुछ पार्ट ऐसा है। अपर कोर की बात करें और घनत्व की बात करें तो जो आपकी अपर कोर है इसका घनत्व 5 ग्राम घन सेंटीमीटर है, 5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। अब वही बात देखें हम इनर कोर की, तो जो आपका आंतरिक कोर है वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है इनर कोर। और यहाँ पर अगर घनत्व की बात करें तो वो है आपका 13 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज जो आपका वो निकलेगा, एवरेज की बात करें, एवरेज जो आपका भाई डेंसिटी निकलेगी वो 13.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर रहेगी। और वही कोर का जो वॉल्यूम है हमारी पूरी अर्थ के वॉल्यूम का कितने परसेंट है? तो वो है आपका 16%। कितने परसेंट है? 16%। 83% ये है, 16 ये है, और जो क्रस्ट बच गई वो 1%, और या कई कई बुकों में आपको 0.5% के लगभग भी देखने को मिलेगी क्रस्ट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो ये तो हमारी अर्थ का इंटरनल पार्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखा पीजीटी लेवल में, इसको मैं मिटा रही हूँ। अब पीजीटी में एक क्वेश्चन और भी आता है आपका, जो क्रस्ट है आपकी, जो ये वाली थी क्रस्ट में आपके कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है। तो इसके लिए आप सभी के लिए एक ट्रिक है, और उस ट्रिक से आप इजीली याद कर जाओगे, क्योंकि क्रस्ट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है। ओक्स, सियालिक और सोपमा, ये 3 वर्ड आप याद कर लो। ऑक्स यानी ऑक्सीजन, ठीक है, O2 ऑक्सीजन, जो हमारी पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी आपसे पूछे कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। Si सिलिकन, Al एल्यूमिनियम, I आयरन लोहा, C ये देखो वो नहीं है कि कभी आप समझो कि मैम ने साइंस वाले नाम उठा लिए हैं, C से यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, कैल्शियम होगा, ये ट्रिक है। SO सोडियम, P पोटाशियम, Ma मैग्नीशियम। यानी हमारी पृथ्वी का अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पर लोहा, पांचवें नंबर पर कैल्शियम, छठे नंबर पर सोडियम। और वहीं आपसे पूछे हमारी क्रस्ट में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। दूसरी मात्रा में सबसे कम कौन क्या पाया जाता है? पोटाशियम। तो इस ट्रिक को आप लिख लेना, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। आशा करती हूँ आपका कोई भी पॉइंट लूज नहीं रहा होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और एक बात और, अगर इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक कवर करना है इतने ही बेहतरीन तरीके से, और आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे, ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो गाइस अचीवर्स एकेडमी ऐप के साथ जुड़िए। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका ज्योग्राफी का पीजीटी और नेट लेवल, जिसमें अच्छे लेवल के आपको टॉपिक कराए गए हैं, मैंने ही पढ़ाया वहाँ पर, तो बढ़िया लेवल की आपको तैयारी करवाई जा रही है। वहाँ पर आपका पेड कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप पेड कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे और आपको अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है, तैयारी मीन्स ये नहीं कि आप हर बार फॉर्म फिल करो, 2-3 बार आपने ज्योग्राफी का पेपर दिया बट क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, तो एक बार में ही आप ऐसे तैयारी करो ना कि आपका एक बार में ही एग्ज़ाम
क्रैक हो जाए। तो उसके लिए आप एक बार ज़रूर आइए अचीवर्स अकेडमी ऐप पर और ज्योग्राफी का पेड कोर्स ज़रूर लीजिए। और इसके साथ साथ ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो यू कैन कॉल दिस नंबर। ये मेरा खुद का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे भी मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को, जैसे नेता लोग बोलते हैं ना, विराम देते हैं। आशा करती हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। फिर भी कोई इश्यू हो तो यू कैन कमेंट। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।